नमस्कार, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, क्योंकि देखिए आपके जीवन में जितनी भी संघर्ष की स्थितियां बनी हुई थी वह अब यहाँ से निवारण होने जा रहा है। क्यों निवारण होने जा रहा है? बुध के राशि परिवर्तन करते ही, क्योंकि बुध देव इस समय पर उदय अवस्था में आ गए हैं। आपके देखिए मालिका राजयोग का निर्माण होगा। शनि देव बैठे हुए हैं, शनि देव जी के जस्ट बराबर में बैठे हुए हैं राहु देव जी, राहु देव के जस्ट बराबर बैठे हुए हैं मेष राशि में मंगल देव स्वराशि के बैठे हुए हैं। मंगल देव के साथ ही वृषभ राशि में गोचर हो रहा है गुरुदेव का, गुरुदेव के साथ ही मिथुन राशि में गोचर हो रहा है सूर्य और शुक्र का। और 29 तारीख को बुध के राशि परिवर्तन के साथ ही आप देखेंगे कि आपके कर्क राशि में बुध देव का गोचर होने वाला है। यह एक तरीके से मालिका फूल माला जैसे बनती है ना, एक के बाद एक ग्रह विराजमान है। तो जब भी ज्योतिष के मर्मज्ञों के अनुसार जब भी ऐसा योग बनता है तो यह मालिका राजयोग का निर्माण करता है। मालिका राजयोग यानी कि माला से सुशोभित किया जाना। तो यानी कि मालाएं उसे ही पहनाई जाती हैं जो लोगों से कुछ हटकर ऊंचा कार्य करता है। तो इस समय पर जो पिछली संघर्ष की स्थितियां आपके जीवन में बनी हुई थी, उन संघर्षों पर किस तरीके से आप विजय प्राप्त करके आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर किस तरीके से आप अपने जीवन में स्टेबल होकर आगे अपने जीवन को अनवरत चलाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए, यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट अवश्य छोड़ दीजिएगा। कमेंट से ही हमें पता चलता है कि आप किस दिशा में और क्या जानना चाहते हैं, या फिर हमें किस दिशा में और जानकारी लेकर आनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए 29 जून को बुध देव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जो कि आपके शुभ भाव में विराजमान थे शुक्र और सूर्य के साथ में। शुक्र और बुध इस समय पर अस्त अवस्था में थे। देखिए आपके द्वादश भाव से लेकर पंचम भाव तक द्वादश में बैठे हुए हैं आपके शनि देव, लग्न में बैठे हुए हैं राहु देव, आपके धन भाव में बैठे हुए हैं मंगल देव देखिए यहाँ से सीधे दृष्टि डालेंगे आपके भाग्य भाव पर, और भाग्य भाव से यहाँ से गुरुदेव तृतीय भाव से सीधी सप्तम दृष्टि डालेंगे आपके भाग्य भाव पर। तो यानी कि इस समय पर दोनों मित्र मिलकर आपके भाग्य को बेहद प्रबल कर रहे हैं। मंगल की अष्टम दृष्टि होगी, गुरु की सप्तम दृष्टि होगी। बेहद प्रबलता से इस समय पर भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई देगा। भाग्य का आपको पूर्णतया साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। देखिए आपके षष्ठ भाव के स्वामी होते हैं सूर्यदेव, जो इस समय पर आपके घर में तनाव की स्थितियों को उत्पन्न किए हुए थे। आपकी माता के स्वास्थ्य में कमी थी, कार्य क्षेत्र पर भी आपको निगेटिविटी देखने के लिए मिल रही थी, क्योंकि कार्य क्षेत्र भी आपका इस समय पर प्रभावित हो रहा था। बॉस से आपकी अनबन चल रही थी। बॉस कितने भी आपके सहृदय हों, किंतु बॉस इस समय पर, क्योंकि सूर्य जो है अधिकारी वर्ग के कारक होते हैं, शासन प्रशासन के कारक होते हैं। आपके बॉस से आपकी इस समय पर अनबन देखी जा रही थी। पिता के कारक होते हैं, पिता से भी इस समय पर आपके मतभेद की स्थिति बनी हुई थी। मतभेद नहीं तो यानी कि आप पिता के स्वास्थ्य में कमी थी। तो इस समय पर पिता भी आपके इस गोचर से थोड़े से परेशानी में थे। तो अब इन सब स्थितियों से आपका निवारण होने वाला है। तो इन निवारण बुध राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे ज्ञान भाव में। बुध ज्ञान भाव में जाकर यहाँ से देखिए मंगल देव जो है यहाँ से दृष्टि डालेंगे। मंगल बुध राशि परिवर्तन के साथ जब यहाँ आ जाएंगे तो देखिए क्या था कि सूर्य और बुध जब एक साथ थे तो बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर रहे थे। और बुधादित्य राजयोग के बारे में आप जानते हैं कि बुधादित्य राजयोग बेहद प्रबलता के साथ आपके जीवन में प्रकाश भर देता है। तो यानी कि यहाँ पर यह सूर्य आपके अष्टम के स्वामी होकर यानी कि आपके जीवन में संघर्ष की स्थितियों को बढ़ा रहे थे। अब जब ये आपका बुध का साथ सूर्य का छूटेगा तो यानी कि इनके जो प्रभाव में वो कमी आएगी। उधर भाग्य भाव आपका प्रबल होगा। जब भाग्य भाव आपका प्रबल होगा तो प्रबलता से भाग्य आपकी जितनी भी निगेटिविटी फैली हुई है उसका समापन करेगी, उसको समाप्त करेगी, आपके जीवन को आगे गति प्रदान करेगी। वहीं दीप मालिका राजयोग आपके जीवन में कुछ ऐसी स्थितियों को लेकर आएगा जिसे कह सकते हैं कि सिंहासन की तरह। सिंहासन यानी कि व्यक्ति का माला से सुशोभित किया जाना और माला से सुशोभित करके उसे सिंहासन प्रदान करना, यही इस राजयोग का मतलब होता है। ज्योतिष के मर्मज्ञों की विशेषता अगर जाने तो देखिए इस समय आपका अष्टम भाव भी प्रबल है। तो यानी कि आपको चारों ओर से
चारों ओर से जितनी भी चुनौतियां आपके जीवन में बनी हुई हैं उन पर आपका विजय ध्वज लहराएगा, यानी कि चुनौतियों से आप 2 कदम आगे चले जाएंगे। जीवन में चुनौती सभी के आती हैं, लेकिन जो उन चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर अपनी पताका को फहराता है वही विजेता होता है। देखिए, हर रात के बाद एक सुबह आती है। रात जितनी काली होगी प्रकाश उतना ही सुखद होगा। तो यानी कि काली रात बीत चुकी है और आपके जीवन में सुखद सवेरे का आगमन हो गया है। बुध देव यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण स्थान यानी कि आपके सुख भाव के स्वामी होते हैं। तो इस समय पर आपके ज्ञान भाव में बैठकर ज्ञान से आप इस समय पर कर्म में अपने वृद्धि करेंगे और सुख में वृद्धि करेंगे। तो बहुत ही सुखद स्थितियों का निर्माण होने वाला है। कर्क राशि में बैठे हुए हैं, यानी कि चंद्रदेव की राशि में। चंद्रदेव इनके परम मित्र होते हैं। चंद्रदेव देखिए सभी के मित्र होते हैं। तो कर्क राशि में ये बहुत ही शुभ भाव से बैठे हुए हैं, ज्ञान भाव में बैठे हुए हैं। ज्ञान भाव से सीधे आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, यानी कि वाणी इस समय पर आपकी ज्ञान से ओतप्रोत होगी। ज्ञान इस समय पर आपका बढ़ा होगा। ज्ञान की वजह से आप इस समय पर कोई ऐसा कार्य करेंगे जिसकी वजह से आपके कार्य क्षेत्र में, चाहे आप बिजनेसमैन हो या जॉब वाले व्यक्ति, आपके कार्य क्षेत्र में जबरदस्त वृद्धि आपको देखने के लिए मिलेगी। तो देखिए, इस समय पर उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है जो स्टूडेंट्स हायर स्टडी के लिए बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं। स्टूडेंट्स वर्ग के लिए, सभी के लिए अच्छा समय है, क्योंकि इनका माइंड इस समय पर फोकस्ड रहेगा पूरा। वाणी इस समय पर पूर्णतः आपके नियंत्रण में होगी और वाणी के प्रभाव से आप कुछ ऐसे कार्यों को अंजाम देंगे जो अभी तक सिर्फ आपके मन में थे। क्योंकि वाणी देखिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है हमारे जीवन में और वाणी के कारक होते हैं बुधदेव जी। आपकी वाणी जब भी कुछ ऐसा कह जाती है, नियंत्रित हो जाती है, तो समझ लीजिए आपके बुधदेव आपको निगेटिव प्रभाव दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए गृहिणी वर्ग के लिए भी बहुत अच्छा समय है। गृहिणी वर्ग भी इस समय पर अपनी वाणी के द्वारा अपने जीवन में बहुत ही सामंजस्य के साथ अपने कार्यों को आगे बढ़ाएंगी। इस समय पर गृहिणी वर्ग अपने जीवन को गतिशील करने के बारे में कुछ सोच सकती हैं, यानी कि अपने घर में रहकर ही कुछ ऐसा उद्यम कर सकती हैं जिसकी वजह से उन्हें जबरदस्त लाभ की गुंजाइश है। तो यहाँ पर आप बुद्धदेव के थोड़े से उपाय भी कर लेने चाहिए। तो बूम बुद्धाय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जाप अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। साथ ही साथ बहन, बुआ, बेटी, देखिए ये बुध देव के कारक होते हैं और बुध देव क्या है, नगद माया के भी कारक होते हैं। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है बुध देव का मनाना। तो बुध देव जो हैं उनके लिए आप बहन, बुआ, बेटी को कुछ ना कुछ कभी कभी गिफ्ट देते रहें। साथ ही साथ आप हरी मूंग पक्षियों को खिलाना प्रारंभ करें। मंगलवार के सायं काल के बर्तन में भिगोकर इन्हें अपने सिरहाने रख लें और प्रातः उठकर इन्हें पक्षियों को डाल दें। इससे आपके बुधदेव आपके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली स्थितियों का निर्माण करेंगे। साथ ही साथ आप बुधवार का व्रत कर सकते हैं, बुध की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं, तुलसी माता का पूजन कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।